ज्योतिष में ऊर्जा और आत्मा का कारक ग्रह सूर्य 14 मई 2024 की शाम 5:45 पर लगभग लगभग वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य 9 ग्रहों में राजा है। सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति का जीवन मजबूत होता है। सूर्य मजबूत होता है तो कहते हैं इंसान की हड्डियां मजबूत होती हैं, यानी इंसान मजबूत होता है। अगर जीवन में हर प्रकार की संतुष्टि चाहिए तो सूर्य को मजबूत करना ही पड़ेगा। सेहत बढ़िया रहती है, दिमाग मजबूत रहता है, सूर्य की कृपा से अद्भुत सफलता मिलती है। लेकिन धन देने वाले दो ग्रह देवगुरु बृहस्पति, ये देखिए स्क्रीन पर आप बहुत ध्यान से देखिए, ये है सूर्य और इसी के साथ में ये ग्रह आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। और कुछ दिनों बाद यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे। तो धन देने वाले दो ग्रह गुरु और शुक्र दोनों ही अस्त हो जाएंगे। अस्त का मतलब होता है इनके शुभ प्रभावों में कमी देखने को मिलेगी। आसमान में चमकने वाला सूर्य जो है वो पृथ्वी तत्व राशि वृषभ में जब आता है, आसमान में जो सूरज चमक रहा है वो पृथ्वी तत्व राशि वृषभ में जब आता है तो क्या प्रभाव होगा सभी 12 राशियों पर, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। क्या उपाय करने से अशुभ सूर्य के शुभ प्रभाव मिलेंगे? 14 मई की शाम से लेकर या कहें 15 तारीख से लेकर 15 जून 2024 तक ये परिवर्तन रहेगा। ये महीना ज्येष्ठ का महीना है और ये महीना विष्णु जी को, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, हनुमान जी को बहुत प्रिय है। सूर्य का यह परिवर्तन त्रिग्रही योग भी बना रहा है, सूर्य, बृहस्पति एंड शुक्र। सूर्य स्वयं तो वृषभ में आ रहे हैं और शुक्र और गुरु उनका स्वागत करेंगे। शुक्र और गुरु अस्त होंगे तो दोनों के शुभ फलों में कमी आपको देखने को मिलेगी। सूर्य को नारायण भी बोलते हैं, नारायण यानी भगवान विष्णु, क्योंकि सूर्य के रूप में ही भगवान विष्णु 12 महीनों में एक एक महीने अलग अलग राशियों में जाकर इस प्रकृति का पालन करते हैं। सूर्य जिस राशि में जाते हैं उस राशि के गुणों को प्रकाशित कर देते हैं, क्योंकि सूर्य का काम है रोशनी देना। सूर्य जब वृषभ राशि में जाएंगे तो वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी का काम है पालना, यानी पृथ्वी अपने बच्चों को पालती है। काल पुरुष की कुंडली में दूसरे घर में, ध्यान से इस कुंडली को देखिए, दूसरे घर में वृषभ राशि आती है और यह भाव मुंह का है, बोलने का है, वाणी का है। तो मुंह से हम खाते हैं, खाने से हमारा शरीर चलता है। और दूसरा भाव धन का भी है, धन से जीवन चलता है। तो दूसरा भाव धन देता है, धन से अन्न आता है, अन्न से मन साफ होता है, शरीर चलता है। अब बिना धन के प्राण नहीं चलते, यानी धन होगा तभी रोटी दाल चावल लेंगे, तभी आप खाएंगे पानी पिएंगे। अब सूर्य का वृषभ राशि में जाना कुबेर योग भी बनाएगा। शुक्र और गुरु वहां पर उनको मिलेंगे, यानी बैठे हुए हैं पहले से। तो धन के लिए तो ये योग बढ़िया है, यानी पैसा कमाने के लिए 12 राशि के लिए कहीं ना कहीं बढ़िया है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। शुक्र और सूर्य की थोड़ी सी कम बनती है, यानी इनकी आपस में थोड़ी टेंशन रहती है। तो आप सोच रहे होंगे कि भैया सूर्य तो यहाँ पर बुरे परिणाम देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वृषभ राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, इनके जो स्वामी है ना वो सूर्य के मित्र है। तो कहीं ना कहीं सूर्य वृषभ राशि में जाकर भी शुभ परिणाम देंगे और सूर्य धन की वृद्धि कराएंगे वृषभ राशि में, इस बात की गारंटी है। अब 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा इसकी चर्चा करने से पहले हम उपायों की बात कर लेते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, सूर्य जब वृषभ राशि में जा रहे हैं तो ज्येष्ठ का महीना होगा और ज्येष्ठ के महीना मैंने आपको पहले बताया कि हनुमान जी और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तो एकादशी का व्रत रखना और इस समय में जो निर्जला एकादशी आएगी 18 जून 2024 को, उसका व्रत रखना, भगवान विष्णु की आराधना करना आपके सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति दे सकती है। आप दान पुण्य करें, धर्म से जुड़ें, हनुमान जी की उपासना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें। सूर्य और गुरु धर्म योग बनाते हैं, तो जो लोग धर्मात्मा है, जो लोग पहले से धर्म से जुड़े हुए हैं यानी अच्छे कर्म करते हैं, उनके वारे न्यारे होंगे। तो जो भी लोग ईश्वर की भक्ति, दान पुण्य, गुरु सेवा से जुड़ेंगे, भगवान विष्णु और हनुमान जी की उपासना करेंगे, उनके जीवन का सितारा चमकेगा। यही एक उपाय है। बाकी इतना कर लेंगे तो
मालामाल हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपकी चंद्र राशि की। और अगर आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। एक बात और बता दूं आपकी राशि की चर्चा करने से पहले, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य हो या अन्य ग्रह मजबूत अवस्था में नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच करा लें, दिए गए नंबरों पर संपर्क करके, ताकि आपकी जन्म कुंडली के सितारे अगर मजबूत है तो सूर्य और अन्य ग्रहों के शुभ फलों से आपको लाभ हो सके। कमजोर कुंडली होगी, बेकार कुंडली होगी तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी कुंडली मजबूत होगी और जो लोग कर्मशील होंगे। बाकी लोगों के लिए ये वीडियो मात्र एक जानकारी है। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। ध्यान से अपनी गोचर कुंडली को देखिए। यहाँ पे सेकंड हाउस में तीनों ग्रह बैठे हुए हैं। आपकी राशि के लिए द्वितीय भाव में ये गोचर हो रहा है। आपकी राशि के लिए सूर्य पांचवें भाव के स्वामी। देखिए पांचवा भाव जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, पांचवा भाव लक्ष्मी स्थान है। एक धन भाव का स्वामी दूसरे धन भाव में जा रहा है तो बढ़िया है। एक धन भाव का स्वामी यानी पांचवें घर को भी धन भाव से बोलते हैं, और पांचवें घर का स्वामी सेकंड हाउस धन भाव में जा रहा है तो बढ़िया परिणाम मेष राशि वालों को मिलेंगे। वैसे तो सूर्य, अब सूर्य आपकी राशि में कहाँ है? पांचवें भाव के स्वामी है। पांचवें भाव से सूर्य जो है कहाँ जा रहे हैं? 10वें भाव में। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 1, 2 यानी पांचवें से सेकंड हाउस कौन सा हाउस हो गया? 10वां भाव हो गया। और 10वां भाव हमारी कुंडली में किसका होता है? कर्म का होता है, यानी हमारा जो पेशा है, नौकरी का है। तो सीधी सीधी सी बात है कि आपकी नौकरी और व्यापार में वृद्धि होगी, पैसे वैसे आपके पास खूब आएंगे, यानी आपके नौकरी व्यापार की जो समस्या है वो सॉल्व हो रही है। दूसरे, पांचवें और 10वें भाव का संबंध बन रहा है। दूसरे, पांचवें और 10वें भाव का संबंध आपस में बन रहा है तो पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली, शिक्षा की कोई कमी नहीं होने वाली। भाग्य का स्वामी जो है, देखिए भाग्य का स्वामी कौन है? गुरु। जहाँ पे नाइन्थ हाउस जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है? ये आपका भाग्य है। भाग्य का स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। तो भाग्य का स्वामी भी सूर्य के साथ बैठा है, यानी गुरु भी। तो लक्ष्मी की वृद्धि होगी, यानी पैसे की वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी। शुक्र भी वृषभ राशि में होंगे तो पैसे कमाने के बड़े और नए रास्ते खुलने वाले हैं। मेष राशि वालों के लिए अब धन आगमन हो रहा है। धन खर्च धार्मिक और शुभ कामों में होगा। अच्छे अच्छे कामों में आप पैसा खर्च करेंगे, जो भी आपके रोजमर्रा के शुभ काम हैं। पारिवारिक जरूरतों को आप पूरा कर पाएंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। घूमने फिरने पर भी पैसा खर्च होगा, यानी मौज मस्ती, घूमने फिरने पर भी पैसा खर्च होगा। पैसों की फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा, वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। सूर्य का गोचर छात्र छात्राओं के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी। आप सही चीजें सही वक्त पर याद कर पाएंगे और दिमाग में आपके बैठ जाएंगे। एग्जाम आपके अच्छे होंगे। बच्चों की सफलता से माता पिता बहुत खुश होंगे। आपकी जो रुचि है, आपका जो शौक है, आपकी जो हॉबी है, वो आपके पेशे में बदल सकती है, जिसके जरिए आपकी कमाई हो सकती है, कमाई के रास्ते खुल सकते हैं। विनम्र रहें, यानी मीठी भाषा का प्रयोग करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। नौकरी पेशे में आप अपने लक्ष्य, जो आप चाहते हैं कि मुझे इस पोजीशन में पहुंचना है, ये मैनेजर बनना है, बड़ा मैनेजर बनना है, आप बन जाएंगे। सभी प्रकार के सांसारिक ऐशो आराम आपको मिलेंगे। पत्नी या जीवन साथी का साथ प्राप्त होगा। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। ससुराल से भी लाभ होगा और किसी से प्यार मोहब्बत की बात भी आगे बढ़ सकती है। शत्रु का विनाश करने की आपके अंदर क्षमता होगी। धन संपत्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी दिन प्रतिदिन। दूसरों के प्रति बुरा ना सोचे, धर्म से जुड़े रहें, धार्मिक कार्यों से जुड़े रहें। आप मेष राशि वालों को शुभ ही शुभ परिणाम मिलेंगे, कहीं से भी आपको चिंता की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब सूर्य का ये जो परिवर्तन है, आपकी राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल से सूर्य की आपस में बड़ी अच्छी मित्रता है। अब देखिए मंगल आपकी काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव किस चीज का होता है? अचानक से धन प्राप्ति का। तो आपके पास अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर
आपका पूरा संपूर्ण जीवन सुखी होने वाला है। अचानक से धन प्राप्ति के रास्ते या अचानक से धन लाभ कहीं न कहीं से शेयर मार्केट हो या इन सब जगहों से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अगर आप जानकार नहीं हैं, तो आपका नुकसान भी हो सकता है। वरिष्ठ या बड़े लोगों की सलाह लेकर ही और सही गाइडेंस में ही पैसा शेयर मार्केट में लगाइएगा। वक़्त बढ़िया बना हुआ है। अगर आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे कहूँगा आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अगर आपकी जन्म कुंडली सही है, मज़बूत है, फिर आपको लाभ मिलेगा। तो अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली सही है, खराब है, क्या है, तो आप इन नंबरों पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक करा लें। नमस्कार।